हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश। दिस इज श्रवण सर। आज हम लोग क्लास 12 से फ्लेमिंगो का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 पढ़ेंगे। इस पोएम की रचना कमला दास ने की है। कमला दास जो एक इंडियन इंग्लिश राइटर हैं और वो एक सेंसिटिव राइटर के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि आप उनकी रचनाओं में ह्यूमन रिलेशनशिप, जो मानवीय संबंध है, उसकी सूक्ष्मता आप देख सकते हैं। सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप आप उसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ उनकी रचनाओं में आप इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी भारतीय मिट्टी की खुशबू देख सकते हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कृति की। उनका जन्म 1934 में मालाबार में हुआ था, जो केरला में पड़ता है। वो भारत की अग्रगण्य कवियों में जाने जाती हैं। उनके बहुत सारे वर्क हैं जो उनकी ओरिजिनलिटी और उसके वर्सैटिलिटी के रूप में जाना जाता है। यानी ओरिजिनलिटी से मतलब है कि वो अपनी मौलिकता को नहीं भूलती हैं और उन विविधता को नहीं भूलती हैं। उनकी रचनाओं में आप ये देख सकते हैं। उनकी कुछ रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हैं, जिसमें कुछ हैं जैसे 1977 में एक पब्लिश हुआ था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। फिर उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के जो कलेक्शन है पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज़, जो 1992 में पब्लिश हुआ। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज़, पोएम्स। अब हम लोग पोएम का लाइन बाय लाइन समरी, एक्सप्लेनेशन, लिटरेरी डिवाइस में जाएं। इससे पहले हम लोग ब्रीफ ओवरव्यू जान लेते हैं इस पोएम का। इस पोएम में पोएटेस अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आती हैं और जब मिलकर वापस जाती हैं, वो कोचीन के लिए निकलती हैं, तो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए उनकी माँ उनके साथ कार में बैठी हैं। जब कार चल रही होती है तो उनकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है। माँ झपकी ले रही होती हैं, ऊँघ रही होती हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और उनके चेहरे एकदम मुरझाया सा पड़ा है। वो ऐसा लगता है जैसे कोई लाश पड़ी हो, चेहरा बेरंग है। तो इससे उनके मन में थोड़ा सा दुख का भाव उत्पन्न होता है और उस दुख को अपने विचारों से दूर करने के लिए वो कार से बाहर खिड़की से देखने लगती हैं। तो बाहर दौड़ती हुई पेड़, ठीक है, पौधे, मैंने ये जो स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज़ की चर्चा उन्होंने की है, वो एक इमेजरी क्रिएट कर रही हैं। तो इमेजरी क्या होता है? ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें इमेज जो वर्ड के द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो विजुअलाइज होने लगेगा, वो उसकी चित्र बनना शुरू हो जाएगा। तो उसको कहते हैं इमेजरी। तो जब कार पे चल रही होती हैं और वो खिड़की से बाहर देखती हैं तो यंग ट्रीज़ जो है वो दौड़ती हुई नज़र आती है। तो यहाँ जो एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी क्रिएट कर रही है। एक तो इमेजरी है कि उनकी माँ बगल में बैठी हुई है, वो एकदम डेड बॉडी सा लग रहा है, उसमें कोई एनिमेशन नहीं है, डलनेस है, उनके चेहरे का रंग बेरंग है और बाहर वही हरा भरा पौधा, पेड़, वो दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है कि अब जब ट्रेन या बस में चलेंगे और स्पीड में आप हैं तो बाहर देखने पर ऐसा लगता है कि वो जो पेड़, वो जो पौधे या जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ेगा, वो मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है, दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वही ये कर रही हैं, बाहर देख के थोड़ा मन को बहलाने की कोशिश कर रही हैं। फिर देख रहे हैं कि बच्चे अपने घरों से खुशनुमा चेहरा लिए दौड़ के बाहर जा रहा है, वो खेलने के लिए या गार्डन में जा रहा हो या मैदान में जा रहा हो। तो एक ये कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी है कि वो जो दुख भरा उनका भाव हो गया था मन का, उसको दूर करने के लिए यहाँ एक खुशनुमा माहौल के लिए वो जो इमेजरी क्रिएट कर रही हैं, वो जो बाहर देख पा रही हैं, ठीक है, उसको कविता में उन्होंने उतारा है, इस पोएम में उन्होंने उतारा है। फिर एयरपोर्ट जाती हैं, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक में जाती हैं, उसकी माँ कुछ यार्ड पर दूर खड़ी रहती हैं। वो एक बार फिर से उनके मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, जो उनको बचपन में कभी हुआ करता था, माँ से बिछुड़ने का। माँ कहीं चली जाती तो उनके बिना उनको जो भय होता था, आज वही भय फिर से उनके मन में हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस उम्र में वो देख रही है कि माँ अब है, फिर मुलाकात हो ना हो,
क्योंकि अब मैं जब मिलने आऊँगी तो पता नहीं तब तक माँ रहे या ना रहे। तो ये न रहने का जो भय है, वो फिर से दोबारा मुलाकात उनसे हो कि नहीं हो, ये इस भय से वो ग्रसित हैं। फिर लेकिन ये भय उनके हृदय में है, उनके मन में है, लेकिन उनकी माँ को पता न चले, इसलिए वो माँ को बताती नहीं है। वो मुस्कुराती रहती हैं और माँ को कहती हैं कि माँ मैं फिर मिलूँगी, और फिर वहाँ से वो चली जाती हैं। ये पोएम का ओवरव्यू है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन समरी, एक्सप्लेनेशन और लिटरेरी डिवाइसेस में जाएंगे। तो एक तो लिटरेरी डिवाइस मैंने कहा अभी इमेजरी है, दूसरा इसमें इलिट्रेशन है, तीसरा रिपीटेशन है, और चौथा सिमली है। आप ये फिगर ऑफ स्पीचेस में देख पाएंगे, लिटरेरी डिवाइसेस देख पाएंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन समरी और एक्सप्लेनेशन में आते हैं। ये पोएम फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और इवन स्टेंजा भी इसमें नहीं है। अपनी बात को वो लगातार कह गई हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कहता है जब मैं ड्राइव करके अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए निकली लास्ट फ्राइडे को सुबह सुबह, तो मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठा देखा। कार में अपनी माँ को बगल में बैठा देखा। डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। कहते हैं देखा कि मेरी माँ ऊँघ रही है। ऊँघने से मतलब डोज से ऊँघना होता है कि जैसे शॉर्ट स्लीप जिसको कहते हैं, नैप, मैंने झपकी ले रही है। उनका मुंह खुला हुआ है, उनके चेहरे एकदम राख सा लग रहा है। वो तुलना की है कि एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो कहते हैं वो तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओपन हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी होता है, कि उनकी चेहरा की तुलना वो की है डेड बॉडी से। तो यहाँ एक कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन। इस फिगर, इस तरह के जो लिटरेरी डिवाइस होता है उसको कहते हैं सिमली। ठीक है, हर फेस यानी अपनी माँ का चेहरा का वो तुलना किससे करते हैं, डेड बॉडी से करते हैं। और लाइक यूज़ किया है उसके कंपैरिजन में, डायरेक्ट कंपैरिजन है, यूज़ करते हैं लाइक। ठीक है, तो ये सिमली है। ठीक है, तो कहता है कि उसकी माँ नींद ले रही हैं, झपकी ले रही हैं, ऊँघ रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका चेहरा ऐसा लगता है जैसे लाश हो, मैंने मुरझाया हुआ, पीला पड़ा हुआ। एशन मैंने राख की तरह, राख का जो कलर होता है जो डेड बॉडी का होता है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, कहने का मतलब है कि उसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कोई लाइवलीहुड नहीं है, एकदम शांत। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और फिर उनको ये जानकर, ऐसा सोचकर वो दुखी हो जाती हैं। रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। कहता है कि वो उतना ही बूढ़ी है जितना वो सोची थी अपनी माँ के बारे में। ठीक है, और इस बात से वो जो सोच रही है ना अपनी माँ के बारे में, तो दुखी हो रही हैं। तो इस विचार को, इस दुख भरी विचार को बाहर निकालने के लिए, दिमाग से हटाने के लिए, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, तो उस थॉट को दूर करने के लिए वो बाहर देखती हैं। पुट आउट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards. अब कहती हैं वो कि उस विचार को दूर करने के लिए मैं बाहर वो चलता हुआ पेड़ों को देख रहा था, यंग ट्रीज को देख रहा था। तो ये यंग ट्रीज और स्प्रिंटिंग से क्या मतलब होता है कि जब आप किसी कार में मूव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, या किसी ट्रेन में चल रहे होते हैं, देखेंगे आप बाहर की तरफ देखने पर ऐसा लगता है कि वो पेड़ पौधे भी चल रहे होते हैं जो बाहर होता है। जब आप स्पीड में चल रहे हैं तो वो भी मूव करता हुआ नज़र आता। तो वही कह रहा है कि उस जो अपनी माँ का चेहरा देखा, माँ के बारे में सोचा और जो दुखी हुआ, उस दुख को मैं दूर करने के लिए फिर मैं बाहर देखने लगी। तो बाहर में यंग ट्री, यहाँ पे कह रही है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने बाहर की वो चलती हुई दौड़ती हुई पेड़ों को देखा। बच्चों को घर से खुश चेहरा लिए बाहर निकलते हुए, जैसे घर से दौड़कर बच्चे निकलते हैं खुशी खुशी मैदान में खेलने के लिए, गार्डन में खेलने के लिए, तो वो बच्चों का घर से दौड़कर निकलते हुए खुश चेहरा लिए देख रही थी।
बट आफ्टर एयरपोर्ट्स, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची और एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी चेक हुआ, वहाँ मेरी माँ कुछ यार्ड की दूरी पर खड़ी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। तो मैं एक बार फिर से उनको देखा। वैन पेल, वैन मतलब क्या होता है कि जैसे फुल मून होता है, फुल मून के बाद जो मून घटता हुआ, ठीक है, वैन होता हुआ, जैसे होता है कि न्यू मून में पहुंच जाता है, बिल्कुल वो चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, तो उसी तरह घटना यहाँ पे होता है कि उसकी चेहरा जो एज धीरे धीरे उनका कम हो रहा था, वो डेथ के करीब आ रही थी, तो उनकी चेहरा वही कह रहा है यहाँ पे, और चेहरा पीला पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ, जैसे लोग एकदम एक्सट्रीम जब ओल्ड हो जाते हैं, जब वो डेथ के नियर होते हैं, तो उसके जो चेहरा का भाव होता है, वो वही भाव यहाँ वो बताना चाह रही हैं। ठीक है, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज लेट, और उसकी तुलना फिर करती है एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, लेट विंटर्स मून से तुलना की गई। यहाँ पे भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, शिमली है। वो तुलना कर रही हैं अपनी माँ का चेहरा का या माँ के रंग का, किससे, विंटर मून के। विंटर के दिनों में देखेंगे आप, रात को जब चंद्रमा दिखती है, चंद्रमा की रोशनी आती है, तो वो थोड़ा सा दूधिया होता है। ठीक है, उसमें वाइटनेस होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में वो जो वाटर ड्रॉप्स होता है, जिसको कुहासा कुहारा जो भी कह लीजिए, उसके कारण से वो जो चंद्रमा की रोशनी का जो पीलापन वो नहीं दिखता, थोड़ा उसमें वाइटनेस होता है, थोड़ा सा उसमें उदासी रहती है उस लाइट में। तो वही कहता है कि विंटर्स मून, तो उस विंटर का जो मून है उससे तुलना उसके चेहरे का रंग का करती हैं वो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वो पुरानी याद, दुख उनको याद आती है। एक मतलब पेन, यहाँ पे एक मतलब क्या है, ACHE, एक मीन्स पेन है, वैन का मतलब घटना, कम होना, वो मैंने बताया था अभी। ठीक है, और फैमिलियर मैंने परिचित, वो पुरानी दुख, ठीक है, दर्द उनको पुराना याद हो जाता है, माई चाइल्डहुड फियर। और उनका वो दुख क्या है कि बचपन का डर, बचपन का डर क्या, माँ से अलग हो जाने का। जैसे छोटे बच्चे को होता है ना कि माँ कहीं चली गई तो माँ के बगैर बच्चा परेशान हो जाता है, तो वो कहता है कि बचपन का वो डर फिर से मेरे हृदय में वापस आ गया। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैं उस दुख को, जो दर्द में महसूस कर रही थी, मैं अपने माँ को जताने नहीं चाहती थी। वो खुश रहें, वो दुखी ना हो, इसलिए सी यू सुन, मैंने कहा कि माँ फिर से मिलूंगी। ठीक है, सी यू सुन अम्मा, कि माँ मैं फिर से मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज, सिर्फ मैं एक चीज़ किया, ठीक है, स्माइल एंड स्माइल, मैं ये कहते हुए मैं मुस्कुराती रही। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब एक वर्ड का जब रिपीटेशन होता है तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, और ऐसा क्यों करते हैं, किसी चीज़ पर बल देने के लिए कि हम केवल मुस्कुराता रहे। इसका मतलब है कि आई डीड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब मैं मुस्कुराती रही, ताकि मेरी माँ को मेरे अंदर के दर्द को, दुख को न जान पाए, या मेरी माँ उसका एहसास न कर पाए, क्योंकि मैं उनको दुखी देखना नहीं चाहती थी। और एक दर्द ये था कि यहाँ पे जो कह रही है कि माई चाइल्डहुड स्फीयर, तो बचपन में उनको माँ से दूर होने का, जो बिछोड़ने का एक डर था, वही यहाँ पे है कि उसको लग रहा था, किनको, पोएटेस को, कि मैं जा रही हूँ लेकिन उनकी एज हो गई है, फिर दोबारा मुझसे मुलाकात उनकी होगी कि नहीं होगी। इस बिछोड़ने का, जो बचपन में माँ से बिछोड़ने का जो डर होता था, कहीं चली जाती थी या नहीं देखने पर बच्चे जैसे रोते हैं, तो बचपन में जैसे मुझे भय होता था माँ से बिछोड़ने का, अभी मुझे वही भय लग रहा है कि माँ की उम्र ऐसी हो गई है, इतनी हो गई है, पता नहीं फिर माँ से मुलाकात मेरी होगी कि नहीं। लेकिन मेरे इस दर्द को माँ न जाने, मेरी माँ न जाने, इसलिए मैं उनको कहा कि माँ फिर मैं मिलूँगी, और मैं मुस्कुराते रही और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। ये पोएम है, मेरे ख्याल से आप पोएम समझ गए होंगे। इसमें जो लिटरेरी डिवाइस है, जैसे यहाँ पे आप रिपीटेशन है, इससे पहले मैंने शिमली बताया, और एक इसमें कहीं कहीं आप देख सकते हैं एलिट्रेशन भी आया है, कि जहाँ कॉन्सोनेंट लेटर से अगर दो या दो से अधिक वर्ड एक लाइन में आया हो तो उसको हम क्या कहते हैं। इसमें भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्माइल स्माइल दोनों है, तो दोनों एस से शुरू हुआ है, तो यहाँ एलिट्रेशन भी है। इस तरह की और भी जो पोएम में कहीं पे आया है तो वो एलिट्रेशन है, तो एलिट्रेशन भी है, यहाँ सिमली है, रिपीटेशन है। ठीक है, तो ये पोएम यहाँ पे एंड होता है। फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।